नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। किसान भाइयों, आप सबका आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आपकी गेहूं भी इसी कंडीशन में है, अभी बलियां निकल चुकी है और जिस तरीके से मौसम में अचानक इतना बड़ा बदलाव, हम कह सकते हैं कि फरवरी के महीने में इतना टेम्परेचर हाई हमारे को शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है मौसम के अंदर, और इस गर्मी में साथियों सभी किसान भाइयों को पता है कि गेहूं के साथ किस तरीके से अब हमारे को बर्ताव करना है, क्या हम गेहूं की पैदावार को कितनी ले सकते हैं। क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो साथियों आप इसके बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपको झेलना पड़ सकता है। अभी ख़ास तौर पर मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे को कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और अगर साथियों गेहूं आपकी थोड़ी सी पछेती है, अभी तक मतलब बलियां नहीं निकली है, कुछ कहीं कहीं बलियां निकली है, निकल रही है, तो उसके लिए तो आप अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गेहूं का जो कंडीशन है वो अगर बलियां निकल चुकी है, तो साथियों अभी इस मौसम के साथ लड़ने की क्षमता देने के लिए, गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए साथियों एक ज़रूरी जो तत्व है हमारे को, आप कुछ भी मत करो चाहे बेशक, एक तो साथियों ज़मीन में नमी बना के रखना है, उसको सूखने नहीं देना है। और दूसरा साथियों क्या होता है कि पोटासियम, पोटास जैसे NPK बोलते हैं ना सर, के का मतलब होता है जो मुख्य पोषक तत्व हैं 3, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन साथियों पोटास का जो मेन मीनिंग है वो होता है साथियों हमारे को उस पौधे को मौसम के साथ लड़ने की क्षमता प्रदान करना, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के साथ लड़ने की क्षमता प्रदान करना, वो पोटास का काम होता है। तो आज आप साथियों घुलनशील पोटास जो पानी के अंदर घुलने वाली होती है, वाटर सोल्युबलाइजिंग जो पोटास होती है, जैसे 0050 आप ले सकते हैं, या और भी कोई बढ़िया पोटास आपको किसी भी कंपनी का मिलता है, किसी भी कंपनी का आपको बढ़िया पोटास मिलता है, तो साथियों आप उसे आप अपने खेतों में प्रयोग जरूर करें। और अभी कंडीशन जो है दूधिया अवस्था कंडीशन है साथियों, तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। तो आप जब स्प्रे करने के लिए निकल ही चुके हैं, ढोलकी अपने मोढे पे उठा ली है और खेत में निकलने के स्प्रे करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो साथियों इसके अंदर ही मिक्स कर दीजिएगा आप चिलीटेड कैल्शियम। चिलीटेड कैल्शियम साथियों अगर आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाएगा, और आप चिलीटेड कैल्शियम अवश्य ही इस्तेमाल करें साथियों। अगर आप पैदावार अच्छी लेना चाहते हैं तो एक स्प्रे अभी जो कंडीशन आपको गेहूं की दिख रही है उस कंडीशन में आके, अगर आप पीछे पहले कभी करते थे नहीं करते थे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जो हाई टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा हमारे को दिख रहा है, इस टेम्परेचर में साथियों आपको NPK 0050 और कैल्शियम का एक स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बल्लियों में अच्छा दाना भरना चाहते हैं, आप गेहूं की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी भूल ना करें, बिल्कुल भी गलती ना करें। अभी अभी मेरी कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राय सिंह जी गोदारा से कम 1 घंटे बाद चली है, इसी विषय पर चर्चा मैं कर रहा था उनके साथ कि सर इतना हाई टेम्परेचर के बावजूद हम किस तरीके से, तो उन्होंने एक ही रास्ता बताया कि एक ही उपाय है, अगर आपकी गेहूं की बलियां निकल चुकी है तो आप इस हाई टेम्परेचर के दौरान 0050 NPK या घुलनशील कोई भी पोटास और कैल्शियम आप इस्तेमाल अपने खेतों में ज़रूर करें। और दूसरा साथियों उन्होंने बताया कि अगर आप अभी तक गेहूं पिछेती है और बलियां अभी तक नहीं निकली है, तो उस कंडीशन में आप उसके अंदर 13-045 का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट आता है साथियों स्प्रे के लिए, आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ 0050 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये साथियों इस वीडियो को जितने भी किसान भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया ट्रैक हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सभी को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि गेहूं की पैदावार लेनी है तो ये उपाय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन में। आगे फिर एक नई जानकारी लेकर आऊँगा, आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू।